नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मौर्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 13 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इन 10 प्रश्नों के बाद आपको मैं एक प्रश्न दूंगा जिसका उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों, आप हर किसी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि बॉय को 42 लिखते हैं तब गर्ल को कैसे लिखेंगे। यानी दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर बॉय को 42 कैसे लिखा है, सेम तरीके से हमें यहाँ पर गर्ल का बताना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि बॉय को 42 कैसे लिखा है। वीडियो को रोक लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी अक्षर का अंकों में दिया हुआ होता है तो हमें हमेशा उन अक्षर को अंकों में लिखना है। जैसे बी हमारा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। फिर ओ हमारा कितने नंबर पे, तो ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है। वाई हमारा, तो वाई हमारा ABCD में 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, सभी को जोड़ लेते हैं तो सभी को जोड़ने पर दोस्तों कितना होते हैं, 42 होते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 42। और 42 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 42 दिया है। तो यही तरीका हम क्या करेंगे, गर्ल में भी यूज करेंगे। जैसे अब देखिए, जी हमारा कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। उसके बाद आई हमारा, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। फिर आर दिया है तो आर हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है। यहाँ पर एल दिया है तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है। अब देखिए, अब हमें भी क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा था तो हम भी यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे। तो 12 और 18 30 होते हैं, 30 और 9 39, 39 और 7 कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों, गर्लों को क्या लिखेंगे, तो गर्लों को 46 लिखेंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों, जैसे हमें यहाँ पर दिया है ABC/F, फिर दिया है यहाँ पर BCD/I, फिर बाद में CDE/L, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है तो या तो आप ऊपर ऊपर वाले को सोल्व कर सकते हो या फिर नीचे नीचे वाले को। देखिए, जैसे अब यहाँ पर ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, तो अगला ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। ये अगला आ गया। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर बी दिया है तो बी के बाद आता है सी, तो सी को लिखा है। सी के बाद आता है डी, तो यहाँ पर डी को लिखा है। डी के बाद अगला क्या आ जाएगा, ई, तो यहाँ पर हम ई को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब हमारे यहाँ पर सी दिया है और सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद अगला हमारा एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एफ। अब देखिए, हम नीचे वाले को देख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा एफ दिया है और एफ के बाद यहाँ पर आई लिखा है। यानी दोस्तों, यहाँ पर 3 को जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद आई के बाद एल लिखा है, यहाँ पर भी 3 को जोड़ दिया। उसके बाद हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे। तो एल हमारा 12 पे आता है, 3 जोड़ देंगे तो 15, और 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे में दोस्तों हमारा ओ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने भी यहाँ पर 3 को जोड़ दिया है। अब देखिए, DEF/O हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्नों को आप इस तरीके से भी सोल्व करते हैं। जैसे देखिए, ए हमारा 1 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 होते हैं और 6 नंबर पे एफ आता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है बी हमारा 2 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे कितने होते हैं, 9, और 9 नंबर पे आई आता है, तो उसको बटे में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर सी हमारा 3 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12, और 12 नंबर पे एल आता है। तो हमें भी ऑप्शन में यही देखना है कि ऊपर वाले को सभी को जोड़ के नीचे वाले को लिखना है। जिससे डी हमारा 4 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है। और हम सभी को जोड़ देते तो कितने होते हैं, 15, और 15 नंबर पे ओ आता है, तो ओ को नीचे लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करो, ठीक है। यानी दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या हमें कहाँ पर दी, यहाँ पर दी, ठीक है। ये हमारी लुप्त संख्या है, तो यहीं पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर अगर लुप्त संख्या है तो हमें ये संख्या पता करना है कि ये संख्या कैसे लिखी गई। जिस तरीके से ये संख्या लिखी गई सेम तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे
अगर हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं 8 और 4 का तो कितने होते हैं 32। यहाँ पर भी इसका आपस में गुणा कर देते हैं तो 6 चौके 24 और यहाँ पर भी 24 लिखा है। यानी दोस्तों आपस के ऊपर की संख्या को गुणा करेंगे तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इन दोनों तरीके से आ जाएगा। जैसे 9 8 कितने होते हैं 72, यानी दोस्तों यहाँ पर कितने हो जाएंगे 72। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब नीचे से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 16 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो 16 दूना 32 और 32 यहाँ पर लिखा है। 12 का भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और 24 भी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी 2 गुना ही करेंगे। यहाँ पर जो 2 गुना, यहाँ पर भी 2 गुना, तो यहाँ पर भी 2 गुना। तो 36 का 2 गुना कितना होता है 72 होता है, यानी कि 72। तो हमारा दोनों तरफ से 72 ही आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को किसी भी तरीके से करो आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में APPLE के स्थान पर ETTPI है तो यहाँ पर दिल्ली के स्थान पर क्या होगा। यानी दोस्तों देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एप्पल के स्थान पर ETTPI लिखा है तो हमें यहाँ पर दिल्ली का बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कोडिंग टिकोडिंग का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर एप्पल को ये कोड किया है तो हमें भी यहाँ पर दिल्ली का सेम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एप्पल का पता करते हैं। तो देखिए ए हमारा 1 पे आता है लेकिन यहाँ पर ई लिखा है और ई हमारा 5 पे आता है। अब देखिए जैसे ए हमारा कितने नंबर पे आता है तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है तो 1 लिखा है, हम लिख लेंगे। पी हमारा 16 पे आता है तो 16 लिख लेंगे। यहाँ पर भी पी 2 दिया है तो यहाँ पर भी हम 16 लिखेंगे। ए हमारा 12 पे आता है तो 12 लिखेंगे। ई हमारा 5 पे आता है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ई कितने नंबर पे तो 5 नंबर पे आता है। यहाँ पर टी दिया है, टी कितने नंबर पे तो 20 पे आता है तो 2 बार हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पी, तो पी हमारा 16 पे आता है तो 16 लिख लेंगे। आई हमारा 9 पे आता है तो 9 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है तो देखिए यहाँ पर 1 से 5 बना मतलब +4 हुआ है। ठीक है, 16 से देखिए 16 से 20 हुआ तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। यहाँ पर भी 16 से 20 हुआ तो +4 हुआ है। 12 से यहाँ पर 16 हुआ तो +4 हुआ है। यहाँ पर भी 5 से 9 हुआ है तो +4 हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर लेटर में +4 +4 +4 किया है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर +4 ही करेंगे। जैसे डी हमारा 4 नंबर पे आता है और +4 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 9। यहाँ पर +4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 8 नंबर पे क्या आता है एच आता है। ठीक है, समझिए। उसके बाद ई हमारा 5 नंबर पे आता है और 5 में 4 को जोड़ देंगे तो कितने होते हैं 9 और 9 नंबर पे क्या आता है आई आता है तो यहाँ पर आई लिखेंगे। उसके बाद एल 12 नंबर पे आता है और 12 में 4 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाते हैं और 16 नंबर पे क्या आता है पी आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एच दिया है, एच हमारा 8 नंबर पे आता है और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और 12 हमारा 12 पे एल आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई दिया है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 और 13 नंबर पे क्या आता है एम आता है। ठीक है, क्या आता है एम आता है तो यहाँ पर एम हो जाएगा। अब देखिए हमने दिल्ली का कोड क्या बनाया तो यहाँ पर हमने HIPLM, हम ऑप्शन में देखेंगे HIPLM तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यानी दोस्तों हमारे पास देखिए ये हमारी क्या एक श्रृंखला चल रही है तो हमें इसे पूरा करके यहाँ पर बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये CGL में पूछा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज करा था। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक संख्या को देखना है। यहाँ पर क्या है 1 से 6 लिखा है, 6 से 13 लिखा है, 13 से 22 लिखा है तो ऑटोमेटिक ही आगे वाली संख्या निकलेगी। अब देखिए 1 से 6 लिखा मतलब प्लस कितना हुआ है तो +5 हुआ है। ठीक है, अब 6 से 13 लिखा है तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ तो यहाँ पर +7 हुआ है। अब 13 से 22 लिखा है तो यहाँ पर प्लस कितना तो यहाँ पर +9 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 9, तो अगला आपको पता होगा क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या होगा 11 प्लस हो जाएगा। जब 22 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 22 में 11 को जोड़ने पर 33। अब देखिए हम दूसरी संख्या को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 से 3 लिखा है, फिर से 3 से 3 ही लिखा है और भी 3 से 3 ही लिखा है तो अगला भी हमारा पीछे वाला क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है,
और बीच में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बीच में हमारा प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या है अगला कोड, तो हमारा 33 + 3। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है 33 + 3, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भले ही प्रश्न यहाँ पर कठिन दिख रहा था लेकिन आसान था। ठीक है, बस तरीका आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पर तरीका ही नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है जो अलग है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो प्रश्न आसान है, क्योंकि देखिए आपको ये याद होना चाहिए, जैसे हमारा ये 23 से ये अभाज्य संख्या है, 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 37 भी हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन दोस्तों 33 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य का मतलब ये है कि ये संख्या किसी से नहीं कटती है, ये भी किसी से नहीं कटती है, सिर्फ खुद से ही कटती है, ये भी किसी से नहीं कटती है। लेकिन हमारी जो 33 से ये संख्या 3 से भी कट जाती है, 11 से भी कट जाती है, तो इसीलिए ये हमारी क्या होगी, एक विषम हो जाएगी। यानी ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो दोस्तों ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ये प्रश्न में जितना कठिन दिख रहा है उतना कठिन है नहीं। देखिए मेरा तरीका यहाँ पर देखना, सबसे पहले तो आप पता कर लीजिए कि यहाँ पर जो एक रिक्त स्थान है यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए, ये आपकी ओर से पता कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका लगेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको सोल्व करना तो आप वीडियो रोक लीजिए क्योंकि मैं तो कंटिन्यू बताऊँगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, 63, 41, 54, 32 और यहाँ पर 36, 14, ये संख्या बड़ी है। तो जब भी श्रृंखला में बड़ी संख्या मिले तो आपको एक एक को देखना है। जैसे अब देखिए यहाँ पर 6 से क्या लिखा है, 5, यानी दोस्तों -1 क्या है। ठीक है, तो अगला भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो 5 के बाद -1 करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, और 4 में भी वापस से हम माइनस क्या करेंगे, 1 ही करेंगे। श्रृंखला पैटर्न एक जैसा चलना चाहिए। तो यहाँ पर 4 में से -1 करें, 3, तो 3 लिखा है। अब देखिए हम देखेंगे अगली वाली को। देखिए जैसे यहाँ पर 3 और 3 के बाद यहाँ पर 4 लिखा है, यानी दोस्तों यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर +1, उसके बाद हम भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, +1 ही करेंगे। अब देखिए +1 करेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, और ये अगली संख्या हमारी 5 निकल चुकी है। और इसमें भी वापस से +1 करेंगे तो अगली संख्या 6 लिखी है, दिख रही है आपको यहाँ पर, दिखे। उसके बाद अब देखिए हम तीसरी संख्या को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है। फिर आगे भी हम क्या करेंगे, -1 ही करेंगे। तो 3 में से हम -1 कर लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2, और 2 में से भी -1 कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे अब चौथी संख्या को। तो चौथी संख्या देखिए, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 1, और 1 से बना है यहाँ पर 2, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर +1 हुआ है, और 2 से हम भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, तो +1 करने पर 3 हो जाएंगे, और 3 में भी वापस से हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा है। तो हमारी देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या भरा हमने, तो 4 लिखा है, फिर हमने 5, फिर हमने 2, फिर हमने 3, यानी दोस्तों ये हमारा क्या होगा, 45, 23 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो माइनस हो रहा था, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो ये आसान था। ठीक है, आपको हमेशा एक एक संख्या को देखना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ता हम प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति को पूरा करें। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ आकृति के भाग कटा हुआ है, तो इसी भाग को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम आकृति को देखेंगे। तो जैसे ये चिन्ह है हमारे, ये आमने सामने है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर भी खाली ही जगह होगी। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए अगर हम इस चिन्हों को लेंगे तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन तो हमारा ए वाला तो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को देखेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऐसा लगाएंगे तो ये भी सही नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे तो ये पहली लाइन हम भरेंगे तो ये ऐसी भराएगी, दूसरी लाइन जब हम भरेंगे तो दूसरी लाइन हमारी ऐसी भराएगी। यानी दोस्तों ये आकृति हमारी ऑप्शन सी से पूरी हो चुकी है। ठीक है,
तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अब देखिए ऑप्शन डी को देखेंगे तो ये लाइन ऊपर से है, तो अगर हम यहाँ पर अगर ऐसे भर देंगे तो ये आकृति पूरी नहीं होगी, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा डी वाला नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ प्रश्न 9 पे। अब 90वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमारे पास ये जो आकृति है, हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, एक सिंगल त्रिभुज है, लेकिन हम इसी के अंदर एक और लाइन खींच देते हैं तो हमारा त्रिभुज अब बढ़ गया। कैसे, तो ऐसे त्रिभुज में कैसे काउंट करते हैं, सबसे पहले हम जितने एरो होते हैं उसमें अंक लिखते हैं। जैसे 1 फिर 2, यहाँ पर 2 एरो है टोटल, तो हमने 2 लिखा और यहाँ पर सभी को जोड़ लेना है, तो सभी को जोड़ने पर कितने होते हैं, 3। यानी कि इस आकृति में कितने 3 त्रिभुज है। तो हमें सेम तरीका यहाँ पर लगाना। देखिए जैसे हम नीचे से गिनेंगे तो यहाँ पर 1 फिर 2, ये 2 एरो थे और इन्हें जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। ये हमने किया। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमारा यहाँ पर 1 फिर ये 2 ये 3, टोटल यहाँ पर ऊपर 3 एरो थे, तो इन्हें भी क्या करें, हम सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6। अब ऐसा करने के बाद ये जो संख्या हमने जोड़कर लाई है, इन संख्या को आपस में और भी जोड़ना है, तो इस संख्या को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। यानी जो आकृति हमारे पास इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, तो 9। ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए बढ़ता हम प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी, यानी दोस्तों दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, ये प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न को समझिए, दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, यही प्रश्न पूछा है। तो हमें देखिए अंक तो सब दिए हैं, हमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया है, हमें बस इस श्रेणी में बस यही देखना है कि संख्या गलत कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम गलत संख्या देखते हैं तो आपको दिखा होगा ये 25 यानी कि 225 एक वर्ग है किसी का, 169 भी किसी का वर्ग है, 144 किसी का वर्ग है, 100 किसी का वर्ग है, 64 किसी का वर्ग है। लेकिन दोस्तों 48 देखिए किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ पर जो 225 है ये 15 का वर्ग है, हमारा 169 है ये 13 का वर्ग है। आपको बता देता हूँ ये हमारा 12 का वर्ग है, ये हमारा 10 का वर्ग है और 64 हमारा 8 का वर्ग है। लेकिन 49 हमारा किसी का भी वर्ग नहीं है, सॉरी 48 किसी का भी वर्ग नहीं है, 49 हमारा 7 का वर्ग होता है। ठीक है, लेकिन 48 किसी का वर्ग नहीं है, तो यही संख्या हमारी क्या होगी, गलत होगी। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा, यानी कि 48 हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था कि गलत संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हम प्रश्न अगला। अब दोस्तों अगला हमारा 11वां प्रश्न है, यानी कि दोस्तों ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या करना है, इस प्रश्न का जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे बी का संबंध 8 से है तो आपको सी का बताना है। ठीक है, आप ऐसा मत करिएगा जैसे बी का सी है तो हम 8 का बता देंगे, ये तरीका आप कभी मत अपनाना। ठीक है, इससे प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि बी का 8 लिखा है तो सी का क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। अब दोस्तों देखिए, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप शेयर भी कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपको रीजनिंग के एक एक चैप्टर के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जय श्री राम।